यानी कि ग्राफ का कुछ कुछ आइडिया पता होना चाहिए। स्लोप किसको बोलते हैं, कौन सा मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है और कौन सा मोशन कांस्टेंट। उस केस में हमारा जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जाता है वो कैसा हो जाता है। Hey everyone, this is ऋषभ राज, वेलकम टू द प्लस माइनस चैनल। मेरी क्रिसमस एवरीवन। ये मोशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और जो स्क्रीन पे वीडियो चल रही है ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ आई बटन पे भी आ रही है, जहाँ से आप जाके देख सकते हो। अभी तक हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पढ़ लिए हैं। अब मोशन को हम लोग ग्राफिकली एनालाइज करेंगे, जो और भी इजी पार्ट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है। एक बार बस इसको ध्यान से देखना और अलॉन्ग विथ मेरे नोट्स को भी फॉलो कर लो, तो क्लियर सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेप बाय। डिस्क्रिप्शन 8.4 देखें तो वहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टार्ट होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के फॉर्म्स में। यानी कि ग्राफ का कुछ कुछ आइडिया पता होना चाहिए। स्लोप किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस इतना काफी है, ठीक। तो सबसे पहला ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसका देखते हैं, डिस्टेंस का और टाइम का, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसमें वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम रखेंगे। ये मेरा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। तो देखो कितना इजीली हम लोग इससे पता कर लेंगे कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, कौन सा मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है और कौन सा मोशन कांस्टेंट हो रहा है, मतलब मोशन हो ही नहीं रहा है, ठीक। तो देखो इस केस में ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, लीनियरली, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन आया, ठीक। मतलब तो लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हर एक सेकेंड में पार्टिकल अगर 5 मीटर गया है तो दूसरे सेकेंड में भी पार्टिकल कितना गया होगा, 0 से 10, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। सेकेंड चीज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा आता है, कर्व। देखो ये कर्व है, सीधा नहीं है। तो इस केस में वेलोसिटी किसको बोलते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट सा चीज, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्लोप। और स्लोप कैसे देखते हैं, तो देखो ये ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप यही है, ठीक। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो इस ग्राफ का स्लोप वेरिंग है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो टैंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, टैंजेंट मतलब इस ग्राफ के इस पॉइंट पे टच करने वाला, यहाँ पे टैंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है, सिर्फ टच करके जहां पे निकलेगा, ये एक टैंजेंट हो गया। इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, ठीक। तो जहां जहां यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका लाइन स्ट्रेट बनेगा, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका लाइन कर्व बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस यहाँ पे कोई वैल्यू होगा और ये 0 टाइम से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग यहाँ तक पार्टिकल को एनालाइज किए, ठीक, यहाँ तक। तो यहाँ तक देखिए कह रहे ये पार्टिकल का तो डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या है, जिस डिस्टेंस पे ये टाइम 0 पे था, उसी डिस्टेंस पे ये टाइम कुछ सेकंड्स बाद भी है। मतलब ये पार्टिकल कैसे है, रेस्ट में। तो रेस्ट का ग्राफ कैसे बन के आएगा, ऐसा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व्ड, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी आता है, और यूनिफॉर्म मोशन का बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम स्लोप, इसका वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट है। देखो एक ही मतलब इसका स्लोप क्या है, यही है, थीटा। मतलब इसका जो डायरेक्शन है बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस केस में थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है। तो एक बार टैंजेंट जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, तो ये है थीटा। एक बार टैंजेंट क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां से टच कर रहा है, तो ये है थीटा। तो थीटा 1 थीटा 2 चेंज हो रहा है, थीटा मीन्स एंगल। और इस रेस्ट में थीटा कितना है, 0 डिग्री। देखो ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, 0। इसका वेलोसिटी कितना है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब चेंज हो रहा है। और इसका वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी और 0 वेलोसिटी में रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें भी 3 चीजें कंसिडर करने का चीज होता है। पहला वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम, और थर्ड क्या है, तो ये स्लोप। तो इसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, ओके। अगर इसका स्लोप का नेचर पता है, मतलब एक्सेलरेशन का नेचर पता है, तो हम लोग मोशन भी बता सकते हैं कैसा मोशन हो रहा होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताया था, स्पीड, वेलोसिटी,
लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें भी तीन नेचर्स ऑफ कर्व है, तीनों हम लोग एनालाइज करते हैं। पहला क्या है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखो एक्सेलरेशन क्या है? फिक्स है किसी कांस्टेंट थीटा पे। मतलब हम अगर कार या बाइक से जा रहे हैं तो एक बार एक्सेलरेट किए गाड़ी को और वहीं पे अपना पॉज किए हुए हैं, तो क्या होता है? बाइक जो स्पीड तेज होते जाता है, तेज से जाता है, मतलब एक्सेलरेशन हमने फिक्स रखा हुआ है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग को कभी एक्सेलरेशन कम करना होता है, फिर बढ़ाना होता है, कम करना होता है। तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जाता है वो कैसा हो जाता है? कर्व्ड। थर्ड चीज कि हम एक्सेलरेशन को कुछ करेंगे ही नहीं, मतलब एक्सेलरेट करेंगे ही नहीं गाड़ी को, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। और जो पार्टिकल का मोशन है वो चाहे तो किसी एक ही वेलोसिटी पे रहेगा, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन बढ़ा ही नहीं रहे, तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगा? तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड से है और बिना फ्रिक्शन के गाड़ी है तो वो चलता रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड से, चेंज होगा ही नहीं। ठीक, तो इन तीनों केस में देख लो ग्राफ कैसे कैसे आए हैं। यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन वेराइंग, और थर्ड नो एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन जीरो। इसका स्लोप विद एक्स एक्सिस कितना है? जीरो। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था हमारा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस बी बाई टू, वो किस में लगा सकते हैं? सिर्फ इसमें था ना, वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में लगा सकते हैं, तो u प्लस बी बाई टू। ओके, इसमें नहीं लगा सकते और इसमें तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। ओके, नाउ अब सारा थियोरेटिकल पार्ट खत्म तो हो ही गया था। अब 8.5 क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब हम लोग तीन मोशन की इक्वेशन को यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड से, उसको पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक, तो यू आर क्या कहते हैं इसको? बस थोड़ा सा चीज समझना है। वैसे ये एग्जाम में मे भी पूछ भी सकता है ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए, तो एकदम इजी है। और ये तीन इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, यही तीन इक्वेशन सीखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल। सेम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो अभी तो हम लोग ये ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे, बाद में क्या होता है यही चीज 11th में इंटीग्रेशन से सीखते हैं, तो उस केस में क्या है 9th 11th से मैच करता है, तो इसी का थोड़ा सा एक्सपैंड पड़ता है। तो अभी ये तीनों फार्मूला हम लोग कहाँ यूज करेंगे? इस केस में पहला जो हम ग्राफ अभी मिटाए हैं उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? फिक्स। मतलब एक बार बाइक का एक्सेलरेट किया, बस किया, उससे आगे बढ़ाना नहीं है ना घटाना है। उस केस में हम लोग इन सारे फार्मूलाज को यूज करेंगे, मतलब फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉट फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? जो तुम्हारा वेलोसिटी है वही वेलोसिटी से चलते गए, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो तुम्हारा वेलोसिटी था उसी में यूनिफॉर्म रेट से बढ़ते गए। ठीक, तो उस केस में हम लोग इन तीनों फार्मूला को यूज करेंगे। ओके, तो फटाफट प्रूफ कर लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो कितना इजी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन v और t है, तो पहला इक्वेशन किसका रिलेशन है? वेलोसिटी और टाइम का। ठीक, तो इस ग्राफ में क्या सिंपल, इधर v है इधर t है, और ये जो लेंथ है और ग्राफ एक्चुअल में ये है ग्राफ। ठीक, यानी कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है? टाइम जीरो से, मतलब जीरो से, मतलब जब हम मोशन को कंसिडर करेंगे उस वक्त हम टाइम को लेते हैं जीरो, तो उस टाइम ये कुछ स्पीड चला हुआ है जो कि हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में पार्टिकल कहां तक गया है? e तक, ऐसे। तो ऐसा नेचर गया है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है इसका? फिक्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो क्या हो गया? ये इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? यहां तक फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि इस ग्राफ पे देखें तो यहां से लेके यहां तक है इनिशियल वेलोसिटी, और यहां से लेके यहां तक कितना है? फाइनल वेलोसिटी। तो B से C तक हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और D से C तक क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन v बाई टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है? तो फाइनल वेलोसिटी हमारा bc माइनस इनिशियल वेलोसिटी dc बाई टाइम। टाइम कितना है? oc। ठीक है, मतलब बस क्या लिख रहे हैं? ग्राफ से डेटा को लिख रहे हैं बस। bc लिखे मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू, dc लिखे मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू, oc लिखे मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू।
ठीक है, तो BC हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि V माइनस DC क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस U, और OC टाइम तो T, तो यहां से निकल के क्या आ गया कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। नाउ सेकेंड डेरिवेशन में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन V स्क्वायर टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो ये किसका किसका रिलेशन है, वेलोसिटी का, और दोनों वेलोसिटी हुआ ना फाइनल इनिशियल, और पोजीशन का, इसमें टाइम नहीं है, याद रखना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको कैसे डिराइव करते हैं, एक चीज बताओ, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा तो उसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस, ठीक है, मतलब v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस, एरिया अंडर एक्सेलरेशन और टाइम अगर होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ ए और टी, ठीक है, तो इसके बीच का एरिया क्या देगा, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया क्या देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस। सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे। देखो, पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहां से t इज इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी लेके, और ये गया है पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का कुछ नेचर ऐसा आया, सॉरी ये एक्सेलरेशन का नेचर है v और t, तो इसके बीच का जो एरिया देगा वो क्या देगा हमको, डिस्टेंस s, ठीक है, मतलब ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया क्या है हमारा, ध्यान से देखना, ट्रेपीजियम है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये हाइट है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, एस का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ, तो एस एरिया क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला यही होता है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन है, एक ये इतना बड़ा साइड है और एक ये इतना बड़ा साइड है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u, और ये फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूरा BC तक v, इनटू हाइट, हाइट परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस AD, या फिर बोल लो OC, वो टाइम के इक्वल है T। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है, यहां से देखो इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो टाइम को सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो एक और चीज क्या, ये तो लगा ही सकते हैं हमेशा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना, मतलब कि t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक, टाइम के वैल्यूज को, ओके, तो s पुटिंग सेकेंड इन 1, थर्ड एंड द लास्ट इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट s और टाइम का रिलेशन है t, तो ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, एरिया से, पहला डेरिवेशन किससे किए थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक, सेकंड डेरिवेशन किससे किए थे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल के पूरे एरिया को, थर्ड इक्वेशन डेराइव करेंगे वो भी एरिया से ही करेंगे, ठीक है, तो इसमें देखो दो एरिया बन रहे हैं, पहला हम इस लाइन से रिप्रेजेंट किए थे, याद होगा, दूसरा इस लाइन से, मतलब ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, तो इन दोनों एरियाज को कैसे लिखेंगे, तो इन दो कंप्लीट एरिया, इस मोशन का एरिया क्या देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट, जो कि s हो गया, s हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसमें लिखेंगे एरिया, किसका एरिया, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ठीक है, प्लस किसका एरिया, ये एरिया रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ADCO, ADCO एरिया, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस किसको ले रहे हैं, इसको BD, इंटू हाइट यानी कि AD, ठीक है, प्लस ADCO में क्या लिखेंगे, ADCO एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल एक टाइम है और एक इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u इंटू टी, तो ut, ठीक है, तो हाफ इंटू, अच्छा बताओ BD का वैल्यू क्या होता है, BD का वैल्यू क्या होता है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस AT हमने पढ़ा है, ये पूरा लाइन v है, ठीक,
इस पूरे लाइन में क्या है, u और 80 दोनों है, मतलब यहां से यहां तक तो u है ये, तो यहां से यहां तक क्या होगा 80, एज सिंपल। तो ये 80 है और ये है, ये u है, इसलिए पूरा लाइन क्या है u प्लस 80। तो यहाँ पे bd के जगह पे क्या लिखेंगे 80 और AD की जगह पे क्या लिखेंगे T प्लस UT। इसको रीअरेंज कर लो, UT को इधर लिख रहे हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से प्रूफ हो गया हमारा थर्ड रिलेशन। ठीक है, तो तीनों रिलेशन में क्या किए, v इक्वल टू यू प्लस 80 में चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएं। सेकेंड जो था पोजीशन टाइम रिलेशन में क्या लगाएं, इन दोनों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से दोनों एरिया को ऐड कर लिए। थर्ड s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर में भी एरिया का ही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, इसको और इसको अलग अलग ऐड करके। तो ये चीज एग्जाम में नेग्लिजिबल, मतलब उतना भी हद तक नहीं पूछा जाता है। अगर एग्जाम से पहले तो अभी प्रूफ कर लो एक बार, फिर एग्जाम के टाइम बस देख लेना, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा इजी। और लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन कैसे बनता है। तो सपोज हम एक ट्रैक क्रिएट कर रहे हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर कह लो, तो इस ट्रैक पे कोई एथलीट रन कर रहा है ABCD। तो ये A से D गया इस डायरेक्शन में, ठीक, B से C गया इस डायरेक्शन में, C से D गया इस डायरेक्शन में, और D से A आ गया फिर से उस डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन कितने बार चेंज हुआ, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे, मतलब 4 डायरेक्शंस को चेंज किया इसने। ठीक है, अगर हम हेक्सागोन बना लें और इसका एथलीट अगर रन करे तो डायरेक्शन कितना चेंज हुआ, यहां 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 6 बार। तो देखो जब जब चेंज हो रहा है ट्रैक, वैसे वैसे उसको डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ रहा है। अगर हम इसको और ऑक्टागोन बना दे, डेकागोन बना दे, तो ये और सारे लेंथ छोटे छोटे होते जाएंगे। वैसे इनफाइनाइट इसमें साइड्स बना दे तो एक सर्कल बन जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट भी जाओ तो डायरेक्शन चेंज हो गया, देखो, फिर यहाँ फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो बस हम लोग को इसी मोशन के बारे में पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होगा, सपोज एक एथलीट इस पर रन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक, तो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी स्पीड 5 मीटर है, सब जगह 5 मीटर है, लेकिन वेलोसिटी का क्या, देखो वो हर टाइम पे चेंज हो रहा है। 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, फिर 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, फिर 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, मतलब इनफाइनाइट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फिक्स होता है, स्पीड। ये चीज गलती से भी मत भूलना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फिक्स होता है, स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है, चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी बदलता रहेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद द डायरेक्शन। तो स्पीड तो इसका भाई कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी इन दोनों का मिक्सिंग है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर टाइम, लेकिन स्पीड क्या है, फिक्स 5 मीटर पर सेकंड। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो, अगर पूछे v निकालने बोले स्पीड, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ये डिस्टेंस, द सर्कुलर डिस्टेंस बाई टाइम। सर्कुलर डिस्टेंस कितना होता है, 2πr बाई टी। यहाँ हम अगर v भी लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड, मतलब ये एक्चुअल में मॉड भी है, ठीक है, मतलब स्पीड पता कर रहे हैं डिस्टेंस बाई टाइम, क्योंकि वेलोसिटी तो हर वक्त चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। इस पे हम लोग नेक्स्ट सारे थ्योरीज करेंगे, थोड़ा एडवांस वाले थ्योरी जो 11 से लिंक होने में मदद करेगा, और 9 का थोड़ा सा एडवांस होगा, हल्का सा, ताकि तुम एनटीएससी और ओलंपियाड के सारे क्वेश्चन बना पाओ। और वो सबको देखने की जरूरत नहीं है, जिसको एक्सेल करना है मतलब देख भी सकते हो, मजा आएगा पढ़ने में, और उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं देखना है, देख सकते हो, ठीक है। और इन पे सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे एकदम अच्छे से, जितना आज तो सिर्फ थ्योरी दे पाए हैं, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टुगेदर वी कैन। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, तब तक के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लें ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।